कालूवाला कालू सिद्ध मंदिर के सामने स्थित सौंग नदी में खनन खोलने को लेकर हुई जनसुनवाई में ग्रामीणों ने किया खनन खोले जाने का विरोध। एडीएम प्रशासन शिव कुमार बंडवाल के नेतृत्व में हुई जनसुनवाई। ग्रामीणों ने कहा पूर्व में 10 साल तक खनन हुआ था, जिसके दुष्परिणाम आज भी ग्रामीणों को झेलने पड़ रहे हैं। तो वहीं वाटर लेवल भी काफी ज्यादा डाउन होने से क्षेत्र में पानी की भारी किल्लत हो रही है और 7 नहरों पर भी खनन का संकट खड़ा हो गया है। जनसुनवाई में किसानों ने कहा कि हमें पिछले कई वर्षों से परेशानी झेलनी पड़ रही है। हमको अपने खेतों में पानी लगाने के लिए मोटर का प्रयोग करना पड़ता है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज ये जो यहाँ कालूवाला है, ये ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ से पूरे मारकम ग्रांट, माजरी ग्रांट, जीवन वाला तक पानी जाता है। और यहाँ पर कालूवाला में है, कालूवाला में भी ट्यूबवेल से पानी जो है किसान सिंचाई के लिए भी और पेयजल के लिए भी यूज़ करते हैं। तो हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों से जो खनन हुआ है, यहाँ का जलस्तर बहुत ज़्यादा गिर चुका है। अब किसानों की ये स्थिति है कि पिछली बार नदी से इंजन से पानी उठाकर खेतों के लिए लाना पड़ा, जबकि नहरें यहाँ पर इतनी नहरें हैं। हमें इंजन से हम बहुत परेशान इस खनन से हो चुके हैं। सभी लोग परेशान हैं कि खनन, और भविष्य में भी आप देखेंगे अगर इसी तरह से खनन होता रहा तो एक दिन लोगों को पीने के पानी की भी बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। मेरे ख्याल से यहाँ तो हज़ारों किसान हैं, हज़ारों की संख्या में। जैसे कि बताया भी, सभी लोग माजरी तक की ज़मीनें यहाँ से सिंचित होती हैं, मारकम ग्रांट तक की ज़मीन सिंचित होती हैं। तो हज़ारों किसान हैं जो इस विरोध को कर रहे हैं। बिल्कुल खनन नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि सभी किसानों के हित का सवाल है, सभी लोगों के हित का सवाल है, 2 रोटी का सवाल। कालू सिद्ध मंदिर में जो है इस पूरे सौंग 2 नदी का जो चुगान होना था, प्रस्तावित था, उसका जनसुनवाई की गई। और इसमें हमारे यहाँ पर सभी इस क्षेत्रवासी जो इस खनन गतिविधि से प्रभावित होंगे, वो सभी यहाँ उपस्थित थे। और पिछला इनका जो अनुभव रहा है वो उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। और 10 साल लगभग 2009 से 2019 तक खनन गतिविधि हुई है यहाँ पर, उसका अनुभव इन्होंने शेयर किया कि उससे जो है पानी का लेवल काफ़ी नीचे चला गया और जो पर्यावरण गतिविधि थी वो काफ़ी प्रभावित हुई। और जिस प्रकार से पेड़ पौधे लगाए जाने थे वो सब नहीं लगाए गए। कृषि कार्य जो है प्रभावित हुआ। मेजर नहरें हैं यहाँ पर जो इस क्षेत्र को सिंचित करने के लिए बनाई गई हैं, उनका भी जो है नुकसान हुआ उस दौरान। और ये सारे अनुभव शेयर करते हुए यहाँ पर जो हमारी क्षेत्रीय जनता है, इन्होंने जो है आगे खनन गतिविधि न किए जाने के लिए कहा है। हमें एक रिपोर्ट देनी होती है सरकार को और वो रिपोर्ट भेजी जाए। किसानों के हितों से जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पर पिछले इस सौंग नदी के लॉट नंबर 2 में, सौंग 2 जिसका नाम दिया है इन्होंने, इसमें 10 साल खनन हो चुका है। और 10 साल में खनन से जो दुष्प्रभाव जो सामने आए हैं, जो उसके ड्रॉबैक जो सामने आए हैं, उसके कारण किसानों का इसमें विरोध। और जो दुष्प्रभाव जो सामने आए वो मुख्य मैं आपको गिनाता हूँ वो क्या थे। एक तो जो नहरों में जो पानी की जो मात्रा थी वो घटकर 1/4 रह गई है। और दूसरी जो ड्रॉबैक जो है, नदी खनन के कारण नदी गहरी हो गई है। और जो हमारी नहरें इस नदी से जो निकलती हैं, लगभग 7 हमारी सिंचाई की नहरें हैं जो लगभग 38,000 बीघा ज़मीन को सिंचित करती हैं। एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि ये हमारे इस पूरे क्षेत्र के किसानों की लाइफलाइन है, जहाँ पर ये वन विकास निगम खनन करना चाहता है। किसी भी सूरत में काश्तकारों ने किसी भी सूरत में खनन ना करने का इनको चेतावनी दी है। और अगर फिर भी अगर खनन करने का निर्णय अगर यहाँ पर लिया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा आंदोलन होगा। और मैं स्वयं आपको भी ये बताना चाहता हूँ कि मैं स्वयं इसमें माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, जहाँ से भी राहत मिलेगी वहाँ पर जाने का काम करूँ।